राहुल गांधी के दावे के साथ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। और वो दावा क्या है दोस्तों? आपको याद है रात 1:52 पर यानी 2 बजे, करीब 2 बजे राहुल गांधी ये बयान जारी करते हैं। और उस बयान में वो कहते हैं कि जब से मैंने चक्रव्यूह वाला अपना भाषण दिया है, 2 in 1 इससे बहुत नाराज हो गए हैं और मुझे बताया गया है कि ईडी उन पर रेड मारने की तैयारी कर रही है। मैं ईडी का स्वागत करता हूं, चाय और बिस्किट के साथ मैं आपका स्वागत करूंगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल सा आ गया है दोस्तों। इंडिया गठबंधन के नेता उनके साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन के नेता यह कह रहे हैं ये तो और भी बुरा कर सकते हैं, जान पर बना सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को झूठा करार दे रहे हैं। किसने क्या क्या कहा वो बताने से पहले आपको इस चेहरे पर गौर करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। आप जानते हैं ईडी के मामले में ईडी ने जो इन पर केस किया है उस मुद्दे पर इन्हें बेल मिल गया है। यह खबर अपने आप में कितनी बड़ी है, मगर यह व्यक्ति अब भी जेल में है। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने केस कर दिया है। कहने का मतलब साफ है, एक मामले में आजाद हो तो दूसरे मामले में फंसा दो। और सबसे दुखद बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने अब तक उनकी बेल पर फैसला नहीं सुनाया। करीब 15 दिन हो गए हैं। अदालत इतनी देरी कर रहा है अरविंद केजरीवाल की बेल पर फैसला सुनाने के लिए, वो मामला जिसमें ईडी के केस पर पहले ही उन्हें बेल मिल चुकी है। इसीलिए आज की तारीख में पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। आपके स्क्रीन पर संजय राउत, उद्धव सेना के नेता, बकौल संजय राउत, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी यानी कुछ भी। सुनिए वो क्या। उद्धव सेना की एक और नेता प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आपके स्क्रीन पर। जब सरकार डर जाती है तो ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर के माध्यम से अपना एजेंडा चलाती है। इसी तरह से महुआ मोइत्रा, संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ किया है। इन एजेंसियों ने सरकार के सामने कैसे घुटने टेक दिए हैं, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आखिर इस मुद्दे पर क्यों संजय राउत जो हैं वो तल्ख तेवर अपना रहे हैं? आखिर क्यों संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये लोग हमला भी कर सकते हैं हम पर, यानी कि जान से मारने का प्रयास भी? क्योंकि संजय राउत को भी जेल में डाल दिया गया था। बाद में उसी मामले में जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, अदालत ने तल्ख तेवर अपनाए और उन्हें बेल दे दिया, मगर इस व्यक्ति को जेल में रखा गया था। याद कीजिएगा अनिल देशमुख ने तो यह भी दावा किया था कि जिस सेल में आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को रखा गया था वहीं पर मुझे भी रखा गया था। कांग्रेस इस बात को लेकर उग्र हो रही है। राहुल गांधी ने जो यह बयान देर रात जारी किया या आज सुबह जारी किया, उसके बाद अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर उग्र हो रही है। पार्टी के नेता मणिकम टेगोर ने यह खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका जिस तरह से दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है उसको लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीटें दूर है, फिर भी वो एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा मणिकम टेगोर अपने इस खत में लिख रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस पर बहस होने की जरूरत है, मगर भाजपा कह रही है कि राहुल झूठ बोल रहे हैं। सुनिए माननीय गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले जिस कंगना रनावत ने राहुल गांधी पर अश्लील हमले की तमाम हदों को पार कर दिया था, यह कहते हुए कि उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए, जबकि आप जानते हैं खुद कंगना रनावत ने कबूला था कि वो ड्रग्स लेती हैं। आज उन्होंने एक नया हमला किया। वो कह रही हैं कि मीडिया को राहुल को कटघरे में रखना चाहिए। अरे समझदार औरत, राहुल गांधी पर हमला करने के अलावा मीडिया ने किया क्या है? मीडिया में तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन होता है, राहुल को तो गाली दी जाती है। सुनिए मोहतरमा क्या कह रही हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कंगना रनावत की बेतुकी बयानबाजी अब भी जारी है और दुखद यह कि आज की तारीख में ये सांसद हैं। मैं आपको बतला दूं, संजय सिंह भी राहुल गांधी के पक्ष में आए हैं और उसकी वजह मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बतला चुका हूं। संजय सिंह को भी जेल में डाला गया था, उन्हें बेल मिल गई।
उनके नेता अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में हैं। ईडी के मामले में उन्हें बेल मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया अब भी जेल में। सत्येंद्र जैन, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, मगर वो अब भी जेल में हैं। बकौल संजय सिंह, राहुल गांधी की चिंता अपनी जगह जायज है। राहुल गांधी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझ पर ईडी रेड मार सकती है, प्रवर्तन निदेशालय मुझ पर रेड मार सकता है। यकीनन दोस्तों, जांच एजेंसीज जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साध रही है और भाजपा को लेकर आंखें बंद कर देती है, भाजपा के सामने घुटने टेक देती है, इसको लेकर विपक्ष जो है अब गंभीर होता जा रहा है। मगर स्वाभाविक सी बात है, जब तक एक साझा रणनीति के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बातें सिर्फ बातें ही बनकर रह जाएंगी। आपको एक रणनीति के अंतर्गत आगे बढ़ना होगा, तभी विपक्ष अपना वजूद बचा पाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।